नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज जो है एसएसटी का भाग ये 10वां है और इस पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें 20 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि रीट और किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट है। जो कि सी टेट या एम पी टेट, आर टेट, री टेट, एच टेट, किसी भी जो शिक्षक प्रतियोगी जो पात्रता प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही मोस्ट है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के जो है अंत तक ये पूरे 20 प्रश्न देखें। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे यदि आप पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ जो है सभी को मिले। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सब कोयले के जो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ मिले हैं? झारखंड और बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो है कोयले झारखंड और पश्चिम बंगाल में हमें प्राप्त होते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। संसाधन प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास या विकास प्रबंधन। तो उनको क्या कहते हैं? सफलतापूर्वक उपयोग करना और नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों, एसएसटी की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप पूरे 20 प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत ही मोस्ट सवाल हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है। तो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें बिजली किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित होती है? नाभिकीय संगठन, नाभिकीय विखंडन, परमाणुीय कंपन या नाभिकीय संलयन। तो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो बिजली है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पादित होती है। बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब ऐसे संसाधन जो पाए तो गए हैं लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं हुआ है वो क्या कहलाते हैं? बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो ऐसे संसाधनों को हम संभावित संसाधन कहते हैं। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। कृषि, मछली पालन, व्यापार और खनन। किसकी बात कर रही है? प्राथमिक की। तो जो प्राथमिक है वो व्यापार नहीं होता, ये द्वितीयक में आता है। बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बिहार राज्य में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या पटना। तो हाजीपुर जो है वो केला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा है? यानी कि उद्योग जिसमें सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग, कृषि, इस्पात उद्योग या रेलवे। तो जो इस्पात उद्योग है उसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न की। लोहा इस्पात और उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क कौन सा है? लोहा और इस्पात में प्रमुख अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, लेटेराइट, बॉक्साइट या चेल्कोपाइराइट। तो कौन सा है? हेमेटाइट। बात कर लेते हैं नौवें प्रश्न की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगर जो है इकाई स्थित है। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सी जो है औद्योगिक जो संयंत्र स्थापित किया गया? कोरबा, रायगढ़, भिलाई या बिलासपुर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? किस उत्पादन के लिए जो सिंदरी प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, सीमेंट या रासायनिक उर्वरक। तो सिंदरी जो है वो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध स्थान है। बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है?
राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर या जयपुर? तो नागौर में जो है टंगस्टन उत्पादित होता है। बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो हमें उस फसल का नाम यहाँ पर बताना है जो खरीफ की फसल से संबंधित है, जो चावल, चना या गेहूँ। तो जो चना और गेहूँ ये तो रबी की फसल है, और जो चावल है वो हालांकि सर्दियों में बोया जाता है, लेकिन इसको खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा जाता है। बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, गेहूं, कपास या जूट? तो नकदी जो फसल है उसको गेहूं फसल को नकदी फसल में सम्मिलित नहीं किया जाता। बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? कौन सी एक फसल नकदी है? मक्का, गेहूं, धान, तंबाकू? तो इनमें से जो है तंबाकू वो नकदी फसल है, धान, गेहूं और मक्का जो है ये नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आते। बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा चावल उत्पादक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 16वां प्रश्न, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सर्वाधिक जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी है? गेहूं, गन्ना, मक्का या धान या चावल? धान को ही चावल कहते हैं। तो चावल जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है भारत में। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? यानी कि हरित क्रांति के दौरान जो है उसका अंश जो है कुछ कम हो गया था। ज्वार, तिलहन, गेहूं चावल, गेहूं आलू या चाय कॉफ़ी? तो जो गेहूं और चावल है उसके मतलब उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन उसका जो अंश था, जो क्षेत्र बोया जा रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी हुई। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? यानी उस राज्य का नाम बताना है जिसको धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या छत्तीसगढ़? तो कौन सा राज्य है वो? पंजाब। पंजाब राज्य जो है वो धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं आज के 19वें प्रश्न की, भारत में हरित क्रांति से जुड़ा वैज्ञानिक कौन है? भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? एस भटनागर, जेसी बोस, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और BR राव? तो स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है और ये इससे जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आज 20वां और अंतिम प्रश्न, भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल गेहूं, चावल, गन्ना और चना? तो कौन सा है? चावल। तो चावल जो है भारत की सबसे ज़्यादा खाद्य प्रमुख फसल है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और थ्योरी की जो क्लास है वो भी यहाँ पर मिल रही है आपको, इसीलिए वीडियो को जो अन्य वीडियो है थ्योरी के वो भी आप देख लीजिए, और इससे पहले जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं वो भी आप ज़रूर से अवलोकन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।